क्या हुआ गुरु, अभी तक किक नहीं लगी क्या? अरे इस पानी गम से क्या किक लगेगी? हमारे प्लान पर मोहर लगाकर जब भाग्यश्री ने आई लव यू कहा ना, तब लगी थी किक। और हमारे प्यार को देखकर उस बंदरिया इंदु को जब जलन हुई ना, तब असली किक लगी। एक बात बता, गम हो या खुशी, तेरे मुंह पे इंदु का नाम क्यों रहता है? अरे अब तो उस लड़की के बारे में सोचना छोड़ दे। अबे वो लड़की नहीं है यार। अच्छा? वो तो आयरन मैन की बहन है। आइए आइए, बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री मारती हो। अगर तुम्हें भाग्य और मेरे प्यार में पड़ने से प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके पीछे की असलियत सुनकर तो तुम जल ही जाओगी। मैं आया था इस कॉलेज में उसका दिल जीतने के लिए, ताकि उसके कमीने बाप से बदला ले सकूं। बेटी के जरिए घमंडी बाप की गर्दन तक पहुंचूं और उस बुढ़े को अपने पैरों में गिराकर माफी मंगवाऊं। भाग्यश्री वो कल गणेश उत्सव है ना, उसमें भाग्यश्री आई लव यू नाम का नाटक कर रहे हैं, उसकी रिहर्सल शुरू है। क्यों है ना? भाग्यश्री का फेस कितना एक्सप्रेसिव है, क्यों ना इसे ही हीरोइन बना ले। गणेश उत्सव तो 4 दिन पहले ही था ना। गणेश उत्सव हो या दशहरा हो, तुम्हें क्या? ड्रामा जरूरी है, फेस्टिवल तो आते जाते रहते हैं। बंद करो अपना ये ड्रामा। क्या कह रहे थे? मेरे पापा चालू हैं? भाग्यश्री, उन्हें तुम अपने पैरों में गिराओगे? भाग्यश्री, तुम मेरे पापा के बारे में जानते क्या हो? उनसे मिलने के लिए लोग घर के बाहर लाइन लगाते हैं। ऐसे इंसान के लिए इतनी घटिया बातें करते शर्म नहीं आई? हेलो भरत। भाग्यश्री, मैंने तुम्हारे प्यार को नजरअंदाज किया, उसके लिए सॉरी। क्या सच में? आई लव यू। इंदु, इसके लिए तुम ही फिट हो। भाग्यश्री, भाग्यश्री। क्या हुआ? तुम हीरो थे और वो हीरोइन थी ना, लेकिन तुम्हारी हीरोइन तो चली गई। देखते रहना, तुम्हारी कोई भी लव स्टोरी पूरी नहीं होगी। ना ही तुम किसी से प्यार कर पाओगे और ना ही शादी। दोनों के लिए तरसोगे तुम। ऑल द बेस्ट। ए छिपकली, दोस्तों, मंजिल के इतने करीब आई जीत को हार में बदलने वाली इस लड़की के साथ क्या करना चाहिए? थोड़ा सोचने के लिए टाइम तो दो। तुम कर भी क्या सकते हो? ज्यादा से ज्यादा एक बियर और पी लोगे। हेलो अमेरिका के डायमंड किंग, कैसे हैं आप? हाँ हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। गुड न्यूज। अरे हिंदू, अमेरिका के डायमंड किंग मिस्टर अनिल झवेरी इस रिश्ते के लिए मान गए हैं। इतने बड़े खानदान में इसका रिश्ता करवाने का सपना अब सच होने वाला है। अच्छा हुआ, एक बला तो टली हमारे सिर से। सॉरी पापा, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। गई भैंस पानी में। इतना ऊंचा खानदान नसीब वालों को ही मिलता है। उनका इरादा बदलने से पहले ये शादी हो जानी चाहिए। कोई समझाओ रहे इसे। तुम्हारे बहाने हमें लास वेगस के कसीनो में जुआ खेलने का मौका मिलेगा। प्लीज, जब शादी करने का मन होगा तब बता दूंगी। सुनो, शायद वो हमसे बात करने से हिचकिचा रही है। हो सकता है तुमसे खुलकर बात करे। अंकल, इतना अच्छा रिश्ता है, तुम मना क्यों कर रही हो? असल में मुझे किसी और से प्यार हो गया है। तुम्हें प्यार हो गया है? कौन है वो? तुम उसे जानती हो। वो हमारे कॉलेज के एंटी लवर स्क्वाड का लीडर है, कार्तिक। कहानी में एक और ट्विस्ट। इन भाइयों का जानी दुश्मन इस घर का दामाद बनेगा। क्या तुम कार्तिक से प्यार करती हो? जितना मैं कार्तिक की दीवानी हूँ, उतना ही वो मेरा भी दीवाना है। और अगर घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं माने तो मैं भाग के शादी कर लूंगी। अगर कार्तिक मेरी फैमिली से डर गया तो मैं पापा की पसंद से शादी कर लूंगी। उस कार्तिक को ऐसे डराऊंगा कि वो चैन से सो भी नहीं पाएगा। सुनो, मेरे मेयर की पोस्ट छीनने वाले की मौत को पोस्टपोन कर दो। जाकर पहले उस कार्तिक को पकड़ो। उस एंटी लवर स्क्वाड के लीडर के हाथ पैर तोड़ दो। उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। अब इस फैमिली को कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं। तो कार्तिक से प्यार वाली बात झूठी थी? प्यार करे मेरी जूती, ये सिर्फ रिवेंज है। तो इश्क का भूत उतरा कि नहीं? इश्क तो और गहरा हो गया। यही तो मैंने अपने पापा से कहा कि मैं तुम्हारे प्यार में डूब गई हूँ। पागल हो गया? ऐसा क्यों कहा? ताकि अगर मेरे पापा को पता चल गया कि मैं किसी से प्यार करती हूँ तो वो उसे सीधा हॉस्पिटल पहुँचा देंगे। अच्छा, पापा तो बहुत पावरफुल लगते हैं। बहुत पावरफुल। जानते हो वो कौन है? डी ब्रदर्स ग्रुप के चेयरमैन धनंजय। क्या कह रही हो? वो तो भाग्यश्री के पापा है ना? दिल के साथ साथ दिमाग को भी गिरवी रख दिया क्या? भाग्यश्री के पापा डॉक्टर हैं। वो एक डॉक्टर है? तुम मेरे पापा के बारे में जानते क्या हो? उनसे मिलने के लिए लोग घर के बाहर लाइन लगाते हैं। हैला, मतलब यही मेरी चिट्ठी है।
जाने अनजाने इसने भाग्यश्री की ट्रेन को पटरी से उतार दिया और अब खुद उसी पटरी पर चढ़ गई है। सो स्वीट ऑफ यू। हवा निकल गई नाम सुन के। पापा ने गुंडे भिजवाए तुम्हें पीटने के लिए। जब वो आएंगे तो बहुत पछताएंगे। आने दो। पछताओगे तो तुम बच्चू। अपना काम हो गया। गुस्से में दी हुई किसने बाजी पलट दी। अरे बाप रे। कहाँ छुपे हैं बे थ्री इडियट्स? ए धनंजय, अपनी बेटी से प्यार करने वालों के हाथ पांव तोड़ने का बहुत शौक है ना? तेरी किस्मत ही खराब है। मुझे उससे प्यार हो गया। सही कहा ना डार्लिंग? ये जूनियर आर्टिस्ट, तूने इन लोगों को हमारे प्यार की झूठी कहानी सुनाई है ना? मैं इस झूठ को सच में बदल दूंगा। वो क्या है ना, उस दिन के बाद मेरा तुम पे दिल आ गया है। अपनी बेटी की बात सुन ली तो अब मेरी भी एक बात सुन ले। इंदु, आई लव यू। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे ही घर में आकर मेरे ही सामने मेरी बेटी को आई लव यू बोल रहा है। ए, मारो इस कमीने को। दोस्तों छुप जाते हैं नहीं तो मार पड़ेगी। रुको रुको रुको। अब जब बात हाथापाई पे उतर आई है तो तुम्हें मैं एक राज की बात और बता दूं। तुम्हारे सपनों को खाक करने वाले जिस आदमी की तलाश तुम कर रहे हो ना, वो मैं ही हूं। नहीं समझे? जानते हो तुम्हें मेयर बनने से किसने रोका? मैंने। ए, बंद कर दो सारे दरवाजे। जिसे मैं ढूंढ रहा था वो आज खुद ही अपनी मौत को ढूंढते हुए मेरे सामने आकर खड़ा हुआ है। मारो साले को। तेरे चेहरे पर यही डर तो देखना था मुझे। मेरी मदद लेने के लिए अपने घर की औरतों को भी साथ ले आया। तेरे चेहरे का ज्योग्राफिया इतना बदला क्यों है? किसने बनाया हुलिया ये? कार्तिक, मेरे पुराने दुश्मन का बेटा। उस कमीने ने मुझे चैलेंज किया है कि एक दिन मैं उसके पैर धोकर अपनी बेटी की शादी उससे करवाऊंगा। अगर तुम उसे मेरे पैरों में गिराकर माफी मंगवाओगे तो बिजनेस पार्टनरशिप ही नहीं बल्कि मेरी पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज सब तुम्हारे कदमों में लाकर रखूंगा। वो दिखता कैसा है? ये देखो। भाई इसी ने मुली भाई को कोमा में पहुंचाया है। हाथ से जाता मोबाइल और हाथ में आया शिकार कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कहाँ मिलेगा वो? कहाँ मिलेगा वो? उसकी वजह से हम अपना घर बार सुख चैन सब गंवा बैठे हैं। पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे हैं। पता कहाँ मिलेगा वो? तुम्हारे साथ उसने क्या किया है? उस कमीने की वजह से मेरी बहन की शादी होते होते रह गई और उसी कुत्ते की वजह से आज मेरा भाई कोमा में पड़ा है। के सपने देखने वालों, ऑल द बेस्ट। हेलो पूर्वी। हाय इंदु। मैंने कार्तिक से प्यार का ढोंग रचाकर एक प्लान बनाया है। वेरी गुड इंदु, हमने तुम्हारे वीजा के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। 10-15 दिन में अप्रूवल भी मिल जाएगा। तब तक तुम्हें थोड़ा अलर्ट रहना होगा। तुम हमारी मदद करने वाले अनजान शख्स से प्यार करने लगी हो। That's really great इंदु। सुनो, मुझे किसी भी तरह से कार्तिक से पीछा छुड़ाना होगा। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ऐसा क्यों किया तुमने? उसके पीछे एक वजह है कार्तिक। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं नहीं जानती कि वो कैसा दिखता है, वो क्या करता है। तुम मेरी जिंदगी में उस वक्त आए जब मैं उसे ढूंढ रही थी और मेरे घर वालों ने मुझे तुमसे दूर रखने के लिए शिवा रेड्डी के यहाँ रखा। तुम्हारे प्यार की आड़ में मैं अपने प्यार को बचा रही हूँ। तुम किससे प्यार करती हो ये मैं नहीं जानना चाहता इंदु, पर क्या तुम्हारा प्यार सच्चा है? बस इतना कह सकती हूँ कि वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। आई एम वेरी सॉरी इंदु, बिना सच्चाई जाने मैंने जाने अनजाने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, पर तुम्हारे प्यार से अब मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। नहीं कार्तिक, मेरी वजह से तुम पहले ही बहुत प्रॉब्लम में हो। अरे पगली,
अगर अपनी प्रॉब्लम्स तुम अपने आप सॉल्व कर लेती तो मैं यहाँ होता ही नहीं। मुझे प्यार ना मिला तो क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारा प्यार मैं दिलवाऊंगा। पहले भगवान से मिलो। पंडित जी, पेटी रेड्डी यहाँ पहुँच गए हैं। नमस्कार पेटी रेड्डी जी। हाँ नमस्कार नमस्कार। रेड्डी जी, पूजा की थालियाँ हमें दे दीजिए। नारियल फोड़कर पूजा प्रारंभ करते हैं। हाँ हाँ जरूर, दो भाई, दो दो इनको दो। बॉस, पेटी रेड्डी मंदिर में है। आज उसे मारकर उसका धड़ दोनों गांव के बीच में डाल दो और उसका कटा हुआ सर मेरे चौखट पे लटका हुआ होना चाहिए। वो बचना नहीं चाहिए, समझ गए? शुक्रिया बेटा, तुमने आज नरसिम्हा का अवतार बनकर मेरे और मेरे परिवार की रक्षा की है। कौन से गांव के हो तुम? दरअसल मेरी फैमिली तो इसका नाम कार्तिक है और मेरा नाम इंदु है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों लवर जी हो? अंकल, मेरे घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ हैं और वो कार्तिक को मारना चाहते हैं। 10-15 दिन में हमें कनाडा का वीजा मिल जाएगा, पर तब तक हम कहाँ छुपे। हमें कोई परेशानी नहीं, आज से तुम मेरे मेहमान हो। नहीं सर, मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं हूँ। तुमने हमारे परिवार की रक्षा की है, अब मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी रक्षा करने का। चलो। अरे सुनो, अब कनाडा जाने तक यही तुम्हारा घर है, आराम से रहना। अगर तुम्हें कोई मारने के लिए आ भी गया तो यकीन करो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, वो जिंदा नहीं जा पाएगा। थैंक्स अ लॉट सर। वो क्या है सर? वो तो घोड़े हैं। वो तो दिख रहे हैं सर, लेकिन उनके ऊपर कौन बैठा है? मेरे दादाजी हैं। वो कहाँ है सर? वहाँ ऊपर है। अरे वो ऊपर वाला ऊपर। गुलामी के दिनों में सब डर के मारे लगान देते थे, लेकिन मेरे दादाजी इसके खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने बगावत कर दी और लगान देने से इनकार कर दिया। मेरे दादाजी की बहादुरी की बहुत बड़ी मिसाल है ये। सभी लीडर्स का दिया हुआ ये तोहफा हमारे खानदान की इज्जत की निशानी लेकिन उसे है। वहाँ क्यों रखा है सर? किसी के हाथ से गिर गया तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन दोनों के लिए कमरे का इंतजाम करो, लेकिन साथ में नहीं। अब तो मानते हो ना कि मेरा प्लान कितना धांसू था। अब 15 दिन आराम से यहाँ रहेंगे। आप चिल्लाए क्यों? बहन जी, ये लोग कौन हैं? ये बड़े मालिक के बेटे हैं। बेटे? आपका कमरा तैयार हो गया है। हाँ, अब जाइए हमारे। हाँ। कैसा बकवास प्लान था तुम्हारा? बेटों के हाथ से बचकर बाप के हाथों मरने आ गए। अब क्या करेंगे? करना क्या है? जान बचाकर भाग।